ये सार्वभौमिक सत्य है कि जो कौमें अपनी विरासत को संजो कर नहीं रख पाती, आने वाली पीढ़ियां उन्हें भी भुलाने में संकोच नहीं करती। जिस प्रकार हम इतिहास की पगडंडियों से चलकर अपनी धरोहरों से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान को सजाते और संवारते हैं, ठीक उसी प्रकार खूबसूरत और संपन्न वर्तमान को घड़ते हुए भविष्य की मजबूत नींव रख पाते हैं। यही साबित होती है अपनी धरोहर और विरासत की सार्थकता। भारतवर्ष अपनी आज़ादी के 75वें साल का जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आइए हम सभी इस महोत्सव में अपना सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाएं। आज़ादी के जंग के सफ़र में आपको आज मिलवाते हैं मंडी जिला के स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल जी से। मंडी सुंदरनगर से करसोग लगभग 90 किलोमीटर दूर है। बल खाती घुमावदार सड़क, हरे भरे खूबसूरत वृक्षों की श्रृंखला और मनमोहक नज़ारों का बरबस अपनी तरफ खींच लेने वाला नज़ारा, उसे निहारते हुए हम पहुंचते हैं हसीन करसोग वैली में। और करसोग से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चबेरी गांव। आज़ादी की जंग में हिमाचल प्रदेश से भी अनेकों वासियों ने अपना सर्वस्व लुटाया है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में प्रदेश में अनेक राजाओं का राज था। वो अंग्रेज़ों के कानूनों को यहाँ की जनता पर थोपती थी। दार ने मतलब लाकर ले जाने चौकी पंडार से पहुँचाने वहाँ, तो खेती बाड़ी का काम करवाता था, बाकी कोई काम नहीं। खाने को मिलनी थी सिर्फ रोटी, मतलब वो भी तोल के देता था कि भाई शेष टांग। एक महीने के अंदर 15 आदमी जाने तो 15 आने घर, तो 15 जाने नीचे, टर्न वाइज। तो कोई दौरा हुआ उधर चौकीदार करवाते थे, कोई काम करवाना है, कोई चलो आज रास्ते साफ करने हैं, आज फलानी जगह है, तो इसके लिए पौधे जो होते थे, चौकीदार जो होते थे, वो करवाते थे। यहाँ की जनता को जुल्म सहने पड़ते थे। धीरे धीरे उन काले कानूनों के खिलाफ बगावत के स्वर मुखर होने लगे। ऐसे ही समय में हिमाचल प्रदेश के मंडी के करसोग क्षेत्र के गांव चबेरी पोस्ट ऑफिस सराहन के निवासी स्वर्गीय काकू राम जी के घर एक बालक का जन्म हुआ। ये तारीख थी 1 जनवरी 1933। बालक का नाम रखा गया सुंदरलाल। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वक्त पंख लगा के कब उड़ गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वो बालक युवा काल में प्रवेश कर गया। वक्त के थपेड़ों में पले बड़े सुंदरलाल जी
सड़क बनाने की मजदूरी करने लगे। वक्त ने सुंदरलाल जी को समय से पहले ही जमा कर दिया था। मिलनसार व्यक्तित्व, सबके काम आने वाले सुंदरलाल जी धीरे धीरे अपने इलाके में मशहूर होने लगे। सुंदरलाल जी इसी दौरान श्री धीरमल जी, ग्यारूराम और जोबन दास जी से मिले, जो कि प्रजामंडल आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। श्री सुंदरलाल जी उनके साथ प्रजामंडल आंदोलन के सदस्य बने और इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। एक समय पांगणा के राजा ने धारा 144 लगाई थी और इसका विरोध धीरमल जी के नेतृत्व में सुंदरलाल जी और उनके साथियों ने किया। अनेकों बार उनको दंडित भी किया गया, लेकिन आज़ादी के दीवाने कब मानने वाले थे। 13-14 साल के थे इस वक्त, जिस वक्त हम इसमें क्या नाम में गए। हाँ जी, तो इतनी क्या नाम है हमारी इसी गांव में रहते जनता थी जिस वक्त गए आंदोलन के लिए, राज छुड़वाने के लिए ना जी। तो जनता गई, सारा इलाका गया उधर का, वहाँ से ऐसे कहाँ छूट सकता था, एक दो आदमी से नहीं छूट सकता था राजों का राज ना जी। ये तो जनता के जरिए से छूटा। आंदोलन तो हर जगह चले ना, राजे के राज तो हर जिले में तोड़वाए ना जी। जैसे राजा शहर का है तो आंदोलन तो हर जगह हुए ना, तब जाके देश आज़ाद हुआ। लगभग 19-20 वर्ष में सुंदरलाल जी की शादी सुपनी देवी से हुई। छोटी उम्र की शादी होती तो नहीं, काम भारी तो वो मजूरी है तो खट दो तो शोरू ले खटिया जिकले ले ऐसे तमाम गौर का गाँव बासु पाले खींची वाले खोटे गौर बनाए, शादी की ना शोर हुए। सुंदरलाल जी की 4 संतानें हुई, 3 लड़कियां और 1 लड़का। आत्माराम जी HRTC में जूनियर एडिटर के पद पर करसोग में कार्यरत है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। और मैं एक भाई और 3 बहनें हैं। और हमें बचपन में बताते थे कि जब हम छोटे होते थे तब बताते थे कि हमें सुंदरनगर जाना पड़ता है या पांगना, करसोग आज़ादी के लिए अपने जैसे और इलाके के रियासत के और पर से इकट्ठे होकर के संघर्ष किया, तब जा कर के जो है मतलब हमारे देश के लिए और हमारे लिए आज अच्छा हुआ। हमारे दादाजी हमें बताते थे जब हम बीच बीच में घर आया करते थे आज़ादी के बारे में, अपनी पुरानी जो इनकी हिस्ट्री थी उस टाइम के राजे महाराजों के बीच जो इन्होंने गुलामी की है। जैसे कि यहाँ पर हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट के राजा भीमसेन थे, तो वो यहाँ अपने कुछ जो उनके होते उनको भेजते थे और इनको यहाँ से लोगों को उठा के वहाँ ले जाना, उनसे मजदूरियाँ करानी, कुछ इस तरह से ज़्यादा बताया करते थे हमें। अपने टाइम में बड़ी कठिनाइयाँ करके इन्होंने क्या बोलते अपने आप को अपने जीवन को जिया है वहाँ पे। जैसे तो हमें तो गर्व है अपने दादा के ऊपर जो कि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए साथ दिया। जैसे कि ब्रिटेन की क्या बोलते सरकारें थी, उनको उनसे आज़ादी पाने के लिए इन्होंने संघर्ष लड़ा। श्री सुंदरलाल लगभग 89 वर्ष के हो चुके हैं
और आज भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नशे से दूर रहना चाहिए, अपनी भविष्य बनाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के नाम नौजवानों को तो ये शिक्षा होनी चाहिए ना जी, ताकि आगे अपना भविष्य ठीक बनाए, देश को जो है मतलब ठीक के नाम पर ले आए। फिर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है देश को आज़ाद करने के लिए। इसलिए मेरी युवा पीढ़ी से भी यही गुजारिश है कि अगर कोई भी संकट देश पर आता है तो हमें आगे आकर बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हमें नशा जैसी प्रवृत्ति को भी मतलब अगर कोई बड़ा है मतलब उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुंदरलाल जी मिलनसार हैं और सरकार द्वारा सन 2007 में इन्हें स्वाधीनता सेनानी के रूप में मान्यता दी और तब से अनेकों बार इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सुंदरलाल जी की बहू श्रीमती सैनी देवी जी एक कविता प्रस्तुत करती हैं। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत खाई है ठोकर, बहुत खाई है ठोकर, अब तो संभलने की ज़रूरत है, बहुत खाई है ठोकर, अब तो संभलने की ज़रूरत है। महापुरुषों की जय जयकार से कुछ ना होगा, महापुरुषों की जय जयकार से कुछ ना होगा, हमें तो उनके पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। मुझ में कुछ तिरंगे की आन का नशा है, कुछ मातृभूमि की शान का नशा है, और गौरव है इस बात का मैं हिंदुस्तान का हूँ और मुझ में हिंदुस्तान बसा है।